ये मानो कहाँ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मायावी अंगूठी मेरे हाथों से नहीं छूट सकती। कहाँ गया वो तुच्छ मानो? आप सही थे पापा, आप सही थे। यू आर अ जीनियस पापा। ये रिंग असल में मेरे हाथ में है। मैंने अपनी पूरे लाइफ में इतना डिस्परेटली किसी चीज को नहीं चाहा होगा, क्योंकि पापा तक पहुंचने का तुम ही एक जरिया हो। फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ हो। अब इस रिंग की मदद से पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि आपने जो रिसर्च की थी वो सब सही थी। You are a genius पापा। You are genius पापा। Yes, आप सही थे पापा। You are a genius पापा। किसी मानव में इतना सामर्थ्य नहीं जो दंश का सामना कर सके। मेरी हार की वजह कोई और नहीं, स्वयं मैं हूँ। उस एक क्षण में उस अंगूठी को प्राप्त करने से अधिक मेरे लिए उस तुच्छ मानव का प्राण हर लेना महत्वपूर्ण हो गया था। मेरा ध्यान भटका और वो अंगूठी मुझसे छिन गई। तुच्छ मानव, कुछ भी क्लियर याद नहीं। ये सब कुछ सच में हुआ था या कुछ तो बात है तुम में जो तुम्हारे लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं। मेरे तो चलो सालों का अंडर वाटर की ट्रेनिंग है, पर वो दूसरा। वो कौन था जो इतना ताकतवर था? वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। इतना तो तय है कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। शायद कोई ट्रेंड किलर या कुछ और, जो इस रिंग के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटा सके। क्या कहा तुमने? मतलब अंगूठी थी ठीक तुम दोनों के बीच में और तुमने उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी, लेकिन तुम्हारी पकड़ से छूटकर तुम्हारी आंखों के सामने वो माया में अंगूठी लेकर गायब हो गया। एक तुच्छ मानव महाबली दंश के हाथों से अंगूठी छीनकर पूर्ण हो गया। देखो दंश, अंगूठी खोने का दुख मुझे भी है, लेकिन ऐसी चूक इंसानों से होती है, असुरों से नहीं। इसलिए मुझे कभी कभी तुम पर शक होता है कि तुम असुर हो भी या नहीं। शेर अगर घायल हो जाए तो भी 100 भेड़ियों पर भारी पड़ता है। ठीक है, मैं तो चुप हो जाऊंगा। और जब आचार्य अपने प्रिय सेनापति से पूछेंगे कि वो अंगूठी जिस पर समस्त असुरों का भविष्य निर्भर करता है, वो एक तुच्छ मानव ने तुमसे कैसे छीन लिया, क्या उत्तर दोगे? वो महावीर योद्धा जो अजर रहा है अंतरिक्ष में, जिसके वीरता के चर्चे हैं, क्या होगा जब सबको पता चलेगा असल में वो एक कायर है जिसने अपनी मूर्खता से समस्त असुरों का सर झुका दिया? विराम! क्रोध नहीं, क्रोध से अधिक निराशा है हमें। इस हार के बाद हमें अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर शंका हो रही है। कहीं तुम पे विश्वास करके हमने भूल तो नहीं की? एक तुच्छ मानव के हाथों मायावी अंगूठी गंवाकर तुमने असुर जात की गरिमा को कलंकित किया है मेरे दास। धिक्कार है! मायावी अंगूठी पर असुरों का अधिकार है, जिसकी सहायता से हम तीनों लोगों पर राज करने की योजना बना रहे थे। आज तक हम असुरों के साथ जो भी अन्याय, जो भी छल कपट हुआ, उसका प्रतिशोध लेने का एकमात्र उपाय था हमारे पास। वर्षों से हम उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जब वो अंगूठी फिर से हमारे हाथों में होगी, परंतु वो अवसर भी तुमने हमसे छीन लिया मेरे दांस। हमारे असुर कुल का प्रतीक, अब इसका कोई मूल्य नहीं। अब हम अपने प्राण त्याग देंगे।
गुरु शुक्र, अंगूठी मेरे कारण खोई है तो उसे लाने का दायित्व भी मेरा है। मैं आपको वचन देता हूँ गुरु शुक्र, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं आपके और हम असुरों की इस सपने को टूटने नहीं दूंगा। अबे बच्ची तू कहाँ रह गया था यार? अबे तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी हालत बदली हो गई। जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया? हाँ बंटू, फाइनली वो रिंग हमें मिल गई। क्या वो रिंग मिल गई? अब पापा भी मिल जाएंगे। वाह! बच्ची वो रिंग दिखा। चल बंटू घर चलते हैं। वो कोई साधारण अंगूठी नहीं है दांस। क्या है उसकी उत्पत्ति का रहस्य? उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या क्या अलौकिक शक्तियां हैं उसमें, ये देवताओं को भी नहीं ज्ञात। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र के ही समान मायावी अंगूठी भी संसार की सबसे घातक शक्तियों में से एक है, जो अब एक तुच्छ मानव के हाथ लग गई है। मिल जाएगा उसे जो वो चाहेगा। पर पहले वो अंगूठी उसकी परीक्षा लेगी। मानव को यह लग सकता है कि वो अंगूठी अब उसके बस में है, पर वास्तव में वो स्वयं उस अंगूठी का गुलाम होगा। वो उसे रिझाएगी, फिर अपने बस में करेगी। पर उससे होगा क्या आचार्य? हर मनुष्य के मन में कुछ गुप्त इच्छाएं होती, जिन्हें वो दबा कर रखता है। मायावी अंगूठी उन गुप्त इच्छाओं को बाहर लेकर आती है, तब मनुष्य का असली रंग सामने आता है। सही गलत का फर्क भूलकर अपनी ताकत के नशे में फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे उसके पतन की ओर ले जाता है। इस मनुष्य के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। समझे रियान?